2022 में मैंने एक बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखा था, वो था मेरा स्किन केयर रूटीन। और 2022 में मैंने कुछ ऐसे स्किन केयर प्रोडक्ट ऐड किए थे जो कि मैंने उससे पहले कभी ट्राई नहीं किया था और ना कभी उस चीज़ को सीरियसली लिया था। फॉर एग्जाम्पल जैसे विटामिन सी सीरम मैं कभी यूज़ नहीं करती थी, जो कि मैंने 2022 में बहुत अच्छे से यूज़ किया। दूसरा हाइलुरोनिक एसिड सीरम जो मैंने कभी पहले यूज़ नहीं किया था, उसे भी मैंने 2022 में यूज़ किया और देखिए कि उसके बेनिफिट्स बहुत अच्छे हैं। तो इसके अलावा भी ऐसे बहुत सारे स्किन केयर प्रोडक्ट्स थे जो कि मैंने अपने स्किन केयर रूटीन में ऐड किए थे, जिसके कुछ के रिजल्ट्स बहुत अच्छे थे और कुछ के रिजल्ट बहुत ही वर्स्ट थे जो कि मुझे बिल्कुल सूट नहीं हुआ। तो मुझे लगा क्यों ना इस पर एक वीडियो बनाया जाए, बेस्ट स्किन केयर ऑफ 2022 एंड वर्स्ट स्किन केयर ऑफ 2022। तो बिना टाइम वेस्ट करते अपना वीडियो शुरू करते हैं, लेट्स गो। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं बेस्ट स्किन केयर से, लेकिन उससे पहले दो चीज़ बताना चाहूँगी। पहला, तो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो और अभी तो सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकॉन ज़रूर क्लिक करना, जिससे जब भी मेरा कोई नया वीडियो आए आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। दूसरी बात यह है कि मेरे वीडियो को देखने के बाद या फिर जब मैं इंस्टा पर स्टोरी लगाती हूँ, एक सवाल हमेशा पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है कि आपका जो लिप शेड है वो कौन सा है, कौन से लिप शेड आपने लगाया है। तो मैंने सोचा कि इससे पहले कि वीडियो देख के आप पूछो मुझसे या इंस्टा की स्टोरी देख के आप मुझसे पूछो, मैं पहले ही बता दूं कि आज मैंने कौन सा लिप शेड लगाया है। तो मैंने जो सबसे पहला लगाया है वो है आपका मेबेलिन सुपर मैट का, और इसका नंबर है 80 और इसका नाम है रूलर। और इस पर मैंने एक बॉबी ब्राउन का जो लिप ग्लॉस आता है वो न्यूड शेड का ये लगाया हुआ है। तो इन दोनों के जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाके वहाँ पे चेक करके देख सकते हो। तो बात करते हैं बेस्ट स्किन केयर में सबसे पहले फेस वॉश की। तो अगर आप मेरे वीडियो देखते हो और अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर रखा है तो आपको पता होगा कि मेरी फेवरेट फेस वॉश कौन सी है, लेकिन उस बारे में मैं बिल्कुल भी बात नहीं करने वाली हूँ। मैं अभी बात करने वाली हूँ एकदम फ्रेश फेस वॉश की, जिससे मैंने पहली बार 2022 में ही ट्राई किया था, क्योंकि 2022 में ना मैंने थोड़े बहुत ट्रैवल किए थे। तो उस ट्रैवल के दौरान वो मुझे बहुत अच्छा सूट हुआ था और बहुत अच्छा काम किया था मेरे स्किन पे, क्योंकि जब आप ट्रैवल करते हो ना तो अलग अलग वेदर मिलता है आपको अलग अलग शहरों में, तो वो बेस्ट था। बाकी मैं हमेशा घर में हो या फिर आसपास कहीं भी सिंपल ही यूज़ करती हूँ। तो जो मैंने ट्राई किया था वो आपका नया फेस वॉश है, आपका एक लग्जरी ब्रांड का, आयुर्वेदा ब्रांड का है लेकिन लग्जरी है, वो है फॉरेस्ट एसेंशियल्स का ये फेशियल क्लींजर, जिसमें सैफरन है जो कि आपकी स्किन को बहुत अच्छी तरीके से फेस वॉश करने के बाद भी सॉफ्ट एंड सपर लगता है। जिसमें नीम भी है जो कि आपके स्किन केयर में मल्टीटास्किंग का काम करता है। पहला तो वो आपके एंटीबैक्टीरिया का काम करता है आपकी स्किन के लिए, दूसरा इसमें कूलिंग प्रॉपर्टीज़ भी होती है, इसीलिए बोला जाता है जिनके एक्ने प्रोन स्किन हो उनको नीम वाले फेस वॉश यूज़ करने के लिए। तीसरा, इसमें हनी है जो कि आपकी स्किन को बहुत अच्छी तरीके से मॉइस्चराइज रखता है। ये 50 ml की प्राइस है 450 रुपीज़। ये लग्जरी ब्रांड का है, बोल के थोड़ी सी कॉस्टली है। इसका अगर आप 200 ml की बॉटल लेते हो तो उसकी प्राइस होती है 1520 या 50 ऐसा कुछ होता है। मैं हमेशा ट्रैवल साइज़ ही लेती हूँ क्योंकि मुझे इसे ट्रैवल के दौरान ही यूज़ करना होता है। बाकी जैसा कि मैंने कहा मैं नॉर्मली घर पे सिंपली यूज़ करती हूँ। तो इसके रिजल्ट मुझे बहुत अच्छा देखने को मिला। अगर आपकी स्किन टाइप किसी भी टाइप का हो, चाहे नॉर्मल हो, सेंसिटिव हो, एक्ने प्रोन हो, आप इसे ट्राई करके देख सकते हो ट्रैवल के दौरान। तो मेरे लिए अगर 2022 में सिंपल के बाद अगर सबसे फेवरेट कोई फेस वॉश है वो है आपका ये फॉरेस्ट एसेंशियल का ये फेशियल क्लींजर। 2022 में एक नया फेस वॉश लॉन्च हुआ था जिसका रिजल्ट टोटली वाव था, वो है आपका सिंपल का रिफ्रेशिंग फेशियल फोम। ये रिसेंटली कुछ महीने पहले ही लॉन्च हुआ था 2022 में और मैं घूम फिर के सिंपल पे आ ही गई। इसकी खास बात सेम पुराने फेस वॉश की तरह है, ये 100% सोप फ्री है, केमिकल फ्री है, इसमें कोई भी हार्श केमिकल नहीं है, आर्टिफिशियल कलर नहीं है, परफ्यूम नहीं है, सुटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप, लेकिन सेंसिटिव स्किन वालों को भी वो बहुत अच्छा सूट करता है क्योंकि ये फोम बेस पे है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो ड्राई स्किन वाले अगर इसे यूज़ करेंगे तो उनकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है। जो फोम वाले क्लींजर होता है ना, फेशियल क्लींजर या फेस वॉश, वो फेस वॉश करने के बाद थोड़ा ज़्यादा ड्राई हो जाता है। तो मेरी मानो तो जिसके ड्राई स्किन है वो इसे अवॉइड करो तो बेहतर है। बाकी मेरी फेवरेट है क्योंकि मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं है, तो सिंपल की पहले वाले फेस वॉश के बाद ये मेरी सबसे फेवरेट है। और इसकी थोड़ा सा फेस वॉश करने के टाइम आसान इसलिए हो जाता है ना, इसके सामने ये ब्रश लगा हुआ है जिससे आप अच्छी तरीके से मसाज करके भी फेस वॉश कर सकते हो। मुझे तो इसके रिजल्ट बहुत बेस्ट दिखने को मिले हैं और मेरे लिए ये 2022 का बेस्ट फेस वॉश में भी आता है। तो अगर आप में से किसी ने इसे ट्राई करके देखा है, आपको रिजल्ट कैसा देखने को मिला है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। फेस वॉश के बाद बात करते हैं मॉइस्चराइजर की। वैसे मॉइस्चराइजर तो मैंने बहुत सारे ट्राई किए हैं, लेकिन दो ऐसे मॉइस्चराइजर है जिसे मैंने कंटिन्यू लगाया है, बहुत दिनों तक, मतलब महीनों तक लगाया है। वो है जो सबसे पहला है रिक्विल का ये हाइलुरोनिक एसिड मॉइस्चराइजर, नॉर्मल टू ड्राई स्किन, नॉर्मल स्किन वाले भी यूज़ कर सकते हैं, जिसकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो वो भी यूज़ करके देख सकते हो क्योंकि इसमें हाइलुरोनिक एसिड है। तो ये आपके स्किन को बहुत अच्छी तरीके से हाइड्रेट करता है और
बहुत क्विक एब्जॉर्बिंग में है। इसको लगाने के बाद आपका ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि आपने चेहरे पे कोई बहुत मोटा सा लेयर लगा रखा है किसी भी मॉइस्चराइज़र का। और इसकी जो टेक्सचर है ना वो मिल्की टाइप का है, तो बहुत अच्छे तरीके से आपकी स्किन को सॉफ्ट एंड सपल लगता है। दूसरा जो मॉइस्चराइज़र मैंने बहुत यूज़ किया है, कंटिन्यू यूज़ किया है, और मैंने उसके 2 जो जार आता है वो ख़त्म कर चुकी हूँ, वो है आपका क्लिनिक का ये मॉइस्चराइज़र सर 100 आवर्स। और इसे मैंने रिसेंटली जो पिंक फ्राइडे सेल था उसमें मैंने रिस्टॉक किया था, और जो 2 कॉम्बो में आया था, तो मैंने ये दोनों परचेस किया था। और इसकी खास बात ये है कि ये आपके स्किन को बहुत घंटों तक हाइड्रेट करके रखता है, और साथ में ये ऑल स्किन टाइप वालों के लिए, ये एक्ने प्रोन स्किन वालों को भी बहुत अच्छे तरीके से सूट करता है, आप सबको पता ही होगा। तो ये दोनों जो मॉइस्चराइज़र थे, दोनों ही मॉइस्चराइज़र मेरे लिए वाव एंड बेस्ट थे 2022 के लिए। मॉइस्चराइज़र के बाद बात करते हैं सनस्क्रीन की। बस मैंने 2022 में एक्वालॉजिका, मिनिमलिस्ट और द डर्मा को भी सनस्क्रीन ट्राई किए हैं, उसके रिजल्ट भी बहुत अच्छे हैं। लेकिन एक सनस्क्रीन ऐसा था जिससे मैंने बहुत महीनों ट्राई किए, उसका 3 जो ऐसा ट्यूब था मैं ख़त्म कर चुकी थी, और ये चौथा है जो भी ऑलमोस्ट ख़त्म ही होने वाला है, वो है आपका द डॉक्टर सेट का हल्दी एंड हाइलुरोनिक एसिड सनस्क्रीन। इसमें कोई भी वाइट कास्ट नहीं है, और इसमें 1% हाइलुरोनिक एसिड सीरम है, जो कि आपकी स्किन को बहुत अच्छी तरीके से हाइड्रेट रखता है, और ये सूटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप है। तो मैंने तो बहुत ट्राई किया है, अगर आपने अभी तक ट्राई नहीं किया है तो एक बार ट्राई करके देख सकते हो, इसके रिजल्ट काफ़ी अच्छे हैं। डॉक्टर सेट के सनस्क्रीन के बाद मैंने उनका और एक प्रोडक्ट यूज़ किया था 2022 में, और उसे मैं कंटिन्यू यूज़ कर रही हूँ और आगे भी करूँगी, स्पेशली इस विंटर में, तो वो बहुत बेस्ट प्रोडक्ट है। वो है आपका बॉडी लोशन, जो कि है सिया बटर्स एंड विटामिन ई बॉडी लोशन। इसमें आपका 2% विटामिन ई है, 4% ग्लिसरीन है, साथ में शिया बटर्स, मैंगो बटर्स और साथ में मुरमुरु बटर है, जो कि बहुत अच्छे से आपके बॉडी की स्किन को मॉइस्चराइज करता है और हाइड्रेट करता है। मार्केट में ऐसे बहुत कम बॉडी लोशन है जो कि हाइड्रेशन का काम करते हैं आपके बॉडी लोशन के लिए, तो ये बेस्ट ऑप्शन है और मैं इसे कंटिन्यू यूज़ करने वाली हूँ। मार्केट में बहुत सारे लिप बाम है, और सभी लिप बाम्स के रिजल्ट बहुत अच्छे होते हैं, चाहे वो हिमालय हो, निविया हो, वेस्लिन हो, सभी बेस्ट हैं। तो मैं नॉर्मली वेस्लिन ही यूज़ करती हूँ, लेकिन उसके अलावा जो मैं कंटिन्यू यूज़ करती हूँ वो है आपका निविया केयर का ये ओरिजिनल केयर वाला है, और इसके अलावा ये मैं दिन में यूज़ करती हूँ। इसके अलावा जो रात में मैं एक स्लीपिंग मास्क यूज़ करती हूँ, उसके रिजल्ट काफ़ी अच्छे हैं, बहुत सारे रिव्यू, और आप सब में से मुझे लगता है 90% लोगों को पता होगा, वो है आपका लैंजिन का ये लिप स्लीपिंग मास्क। इसकी प्राइस थोड़ी सी ज़्यादा है, 499 रुपीज़ की आती है। अगर आप इसे नायका सेल से लेते हो तो आपको कम रेंज में मिल ही जाता है, लेकिन ये बहुत महीनों जाता है, मतलब अगर आप 500 इन्वेस्ट करते हो ना, तो ये 6 महीने तक जाता है ये पूरा सा टब, और ये आपके लिप को बहुत ही सॉफ्ट रखता है। अगर आप इसे रात में अच्छी तरीके से अप्लाई करके सो जाते हो, सुबह में आपको रिजल्ट देखने को मिलता है। तो ये मैं कंटिन्यू यूज़ करने वाली हूँ एज ए नाइट स्लीपिंग मास्क, और बाकी दिन के लिए वेस्लिन और ये निविया वाला। ये थे वो कुछ बेस्ट स्किन केयर प्रोडक्ट 2022 के, जो कि मेरे साथ आगे भी कंटिन्यू होने वाला है 2023 में। अब बात करते हैं कुछ वर्स्ट प्रोडक्ट के बारे में। ये ज़रूरी नहीं है कि वो मेरे लिए वर्स्ट है तो शायद आपके लिए भी वर्स्ट रहा होगा, शायद आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको अच्छे से सूट किया हो, लेकिन वो मेरे लिए काम नहीं आया, तो इसलिए वो मेरे लिए वर्स्ट है। तो जो सबसे पहला है वो है आपका एम कैफीन का ये कॉफ़ी मॉइस्चराइज़र। ये जेल बेसिस पे मॉइस्चराइज़र था, और इसमें लिखा हुआ है कि कॉफ़ी विथ हाइलुरोनिक एसिड, जबकि ये ज़रा भी मॉइस्चराइज नहीं करता मेरी स्किन को। और उसके बाद सबसे प्रॉब्लम ये है कि जब भी आप कोई क्रीम अप्लाई करते हो तो वो एब्जॉर्ब करता है। इसे यूज़ करने के बाद, और अगर आप ऐसे करते हो ना, मतलब मैं अपनी बात कर रही हूँ, तो ऐसा लगा कि जैसे मानो क्रीम वो हट गया, वो मेरे स्किन पे मतलब एब्जॉर्ब ही नहीं किया। ये पता नहीं कौन सी क्वालिटी का है। इसके साथ जो इसका फेस वॉश है, फेस स्क्रब है, वो नो डाउट बहुत अच्छा है, लेकिन ये मॉइस्चराइज़र मतलब बहुत ही बेकार है, यूज़फुल तो नहीं है मेरे लिए, यूज़लेस है, और मैं इसे कभी परचेस नहीं करूँगी। ये आधे से ज़्यादा रखा हुआ है, तो जब गर्मी आएगी, क्योंकि ये जेल बेसिस पे है, तो मैं इसे एज ए बॉडी क्रीम यूज़ कर लूँगी या हाथ पैर में लगा के इसे ख़त्म करूँगी। अब इसे ऐसे तो फेंक नहीं सकती, और इसी एक्सपायरी डेट भी बहुत लंबी है, तो मैं इसे यूज़ कर लूँगी गर्मी में एज ए बॉडी क्रीम। दूसरा जो मैं वर्स्ट प्रोडक्ट 2022 की बोलने वाली हूँ, वो मैं एक्चुअली दिल पे पत्थर रख के बोलने वाली हूँ, क्योंकि उस ब्रांड के सारे प्रोडक्ट मेरे बहुत फेवरेट है, सब। मतलब अगर आप मेरा वीडियो देखते हो तो आपको पता होगा कि उसके प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, अफोर्डेबल भी होती है, लेकिन ये सिर्फ एक ऐसा प्रोडक्ट है जो मुझे समझ में बिल्कुल भी नहीं आया, और उसे ट्राई करने के बाद समझ नहीं आता कि वो मैंने यूज़ किया भी है या नहीं है। वो है आपका निविया का नेचुरली गुड नेचुरल एवोकाडो बॉडी लोशन। और मुझे बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि निविया का ये पहला ऐसा प्रोडक्ट है जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। ये बॉडी लोशन की स्मेल मतलब माइल्ड सी है, सही है, लेकिन जब ऐसे आप अप्लाई करते हो ना, पहली बात तो आपको उसको बहुत देर से मसाज करना पड़ता है बॉडी में, उसके बाद जाके ये एब्जॉर्ब होता भी है या फिर सूख जाता, समझ नहीं आता है।
आधे घंटे के अंदर आपको जो आपकी जो स्किन है वो पूरी ड्राई हो जाती है, आपको लगेगा ही नहीं कि आपने कोई बॉडी लोशन यूज़ किया है। तो ये टोटली यूज़लेस प्रोडक्ट है। मुझे नहीं पता कि निविया ऐसे प्रोडक्ट कैसे बना ली, और ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है, 200 समथिंग की प्रोडक्ट थी। लेकिन इसके अलावा जो जितने सारे बॉडी लोशन है उसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं, लेकिन यही एक बॉडी लोशन है जिसके रिजल्ट मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगे। नेक्स्ट जो मेरे लिए वर्स्ट प्रोडक्ट था 2022 का, इस ब्रांड के भी कुछ प्रोडक्ट मैं यूज़ करती हूँ जिसके विटामिन सी सीरम भी बहुत अच्छे होते हैं, इनके काजल बहुत अच्छे हैं, लेकिन सिर्फ इसका यही प्रोडक्ट मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वो है आपका प्लम का ये क्लींजिंग बाम। और इसके रिव्यू मैंने कुछ लोगों को देखे हैं कि बहुत अच्छे रिव्यू किए हैं, पता नहीं मुझे क्यों नहीं सूट हुआ। क्योंकि जब भी मैं इसे लेके ऐसे, आपका क्लींजिंग बाम का काम होता है कि आपके मेकअप को रिमूव करना अच्छे से, इससे अच्छा काम करता है मेरा जो जॉनसन्स बेबी ऑयल है, वो बहुत अच्छा इससे काम कर जाता है। गार्नियर का मिसलेरी वाटर बहुत अच्छा काम करता है, लेकिन इसे जब भी मैं अप्लाई करती हूँ ना तो उसमें पता नहीं क्यों दाने दाने से आ जाते हैं और मेरी स्किन में मतलब हल्की सी जलन होने लगती है, और ऑयल भी अच्छा सा नहीं होता है जो मेरी स्किन के पूरे अच्छी तरीके से वो मेकअप निकाल सके। तो ये मेरे लिए वर्स्ट प्रोडक्ट था। और जैसे कि मैंने कहा कि ज़रूरी नहीं है कि ये मेरे लिए वर्स्ट हो तो आपके लिए भी हो, क्योंकि मैंने इसके बाकियों के रिव्यू देखे हैं, कुछ लोगों ने रिव्यू किया है, उनको बहुत अच्छा सूट हुआ, लेकिन मुझे ये बिल्कुल भी सूट नहीं हुआ। तो मैं इसे दोबारा कभी परचेस नहीं करूँगी। टोनर की बात जब भी आती है ना, तो मैं एक ही टोनर है जो कि मैं सजेस्ट करती हूँ और यूज़ भी बहुत करती हूँ, वो है कामा आयुर्वेदा का रोज़ वाटर। तो मैंने कुछ महीने पहले उसको साइड रख के एक नया रोज़ वाटर यूज़ किया था गर्मियों के टाइम पे, जो कि वर्स्ट निकला। और मैंने उसके ना बहुत अच्छे अच्छे रिव्यूज़ देखे थे, अमेज़ॉन पे देखा था शायद या नायका पे, बहुत अच्छे अच्छे रिव्यूज़ देखे थे। तो मैंने वो रिव्यूज़ देख के परचेस किया। कभी कभी होता नहीं कि रिव्यूज़ देखने के बाद भी आप के लिए वो प्रोडक्ट अच्छा काम नहीं करता, शायद मेरी स्किन टाइप ना हो, बाकी के लिए शायद अच्छा काम किया हो। वो है आपका जोबेस का ये रोज़ वाटर स्किन टोनर। और ये मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आया कि ये क्या था, मतलब मैंने इतना यूज़ किया है और फिर भी जब मैं इसे ट्राई करती हूँ, सबसे बुरी बात तो ये है कि इसमें इतना हार्ड स्मेल है, मेरा सर दर्द शुरू हो जाता है। और इसको स्प्रे करने के बजाय अगर मैं कुछ पानी की छींटे मार लूँ अपने चेहरे पे, मुझे लगता है वो ज़्यादा बेस्ट है। मुझे अभी तक कुछ भी समझ नहीं आया, तो मैंने इसे यहाँ तक यूज़ करके छोड़ दिया है और मैं इसे कभी यूज़ नहीं करूँगी। तो मेरे लिए जो सबसे वर्स्ट प्रोडक्ट था 2022 का, वो ये होने वाला है। तो ये थे मेरे लिए 2022 के बेस्ट स्किन केयर और वर्स्ट स्किन केयर। अब आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आपके लिए कौन से प्रोडक्ट 2022 के बेस्ट रहे हो और वर्स्ट रहे हो। वैसे मैं एक बात बता दूं कि मेकअप में भी ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो कि मेरे लिए 2022 में बेस्ट थे और वर्स्ट थे, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में लाने वाली हूँ। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। मिलती हूँ बहुत जल्द नए वीडियो के साथ, नए गिव अवे के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। बाय, लव यू ऑल।